हेलो। यस सर। अब बताओ, आज क्वांटम नंबर स्टार्ट करने वाले थे। यस सर। बस खुश हो गए, जी ली यस सर। जिंदगी। अच्छा, हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ाया था। एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता था? सर स्पेरिकल। और पी ऑर्बिटल का? डम्बल शेप्ड। डबल शेप। और डी ऑर्बिटल का? डबल डम्बल। सर डबल डम्बल। ये कौन बोला डबल 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 बोला? कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला? जल्दी बोलो, कौन लड़की बोली? यदि इनके देवियों के नाम नहीं सुनाई देते, देवियों की मुझे आवाज बहुत जल्दी सुनाई दे जाती है। सर चेतन बोला था। चेतन बोला था? अच्छा। और वो आई है? सर अब नहीं बोलेगा लगता है वो। क्यों? सर दुखी हो गया होगा, अब आपने ऐसे बोल दिया। सर अरे देखो तुम चाट में फिर। चेतन, अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ। अरे यार, तू यार सीरियस हो गया यार। नहीं नहीं, मैंने लड़की नहीं बना दिया। ये बेचारी के बेइज्जती कर दी, बेइज्जती कर दी। अच्छा जोश ना। और सर हम दूस बोलते नहीं थे सर, हमें भी लगता था, पर सर हमें पता था कि सर लड़का है तो हम नहीं बोलते थे। सर आपने बोल दिया। सही है। चेतन, सुनो तो, अब बोलोगे नहीं? नाराज हो जाओगे? नहीं बोलोगे? कसम से? अरे मुझे जल्दी में सुनाई दे गया होगा, अब तो बोल दो। तो वहां सर पे वो दो कह रहा है लोगों मैं ने चैट में ही बात करूंगा। हैं? सर क्या वो बात कह रहा है करेगा? मैं चैट में ही बात करूंगा। अच्छा। सर अरे, बुरा लग गया सर की आवाज तो समझ नहीं आई। सर ऐसे लिख लिख के बोल देगा। अरे पागल है क्या? जिंदगी में ना कभी शर्माना नहीं है भाई। किस बात का शर्माना? यस सर। हम्म? और हमने एक्चुअली, तुमने जल्दी में बोला तो मुझे गलत सुनाई दी क्या? तो कभी कभी नहीं होता, जैसे मान लो हम रवि बोलते हैं, कुछ और नाम सुनाई दे जाता है। तो दैट्स अ पॉइंट। उसमें निगेटिव होने का क्या है? चलो, तुम्हारी चॉइसेस। क्वांटम नंबर कोई बता सकता है? अजी मान लो हमें अन्नव के घर का पता लगाना, तो हमें अन्नव के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए? बताओ। सर कहाँ रहता है। हम्म। सर कहाँ कहाँ घूमता रहता है। हम्म। बताओ, और कोई बताए अन्नव के बारे में? हमें घर का पता लगाना है, तुम मान लो दूसरे स्टेट में रहते हो, तो मैं क्या पता होना चाहिए पहले? पिन कोड। पिन कोड से? हाँ ठीक, पिन कोड हो गया। और? सर आधार कार्ड कह रहे बच्चे तो। आधार कार्ड? फिर क्या ना वोटर कार्ड? फिर क्या ना थोड़ी देर बाद? और बताओ कोई, एनीबडी? सर गली नंबर वो सब पूछ रहे हो? देखो, सबसे पहले जो इंसान को हमें ढूंढना है उसका पहले स्टेट पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैं दूसरे स्टेट में रहता हूँ, मान लो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, आप दिल्ली में रहते हो, तो हमें पहले स्टूडेंट का क्या पता होना चाहिए? स्टेट पता होना चाहिए। उस स्टेट का, किस स्टेट में रहना चाहिए सबसे पहले? ये बात क्लियर सभी को? स्टेट के किस शहर में रहता है ना? किस शहर में रहता है? उस शहर का किस गली में रहता है? और उस गली में उसका मकान नंबर क्या है? फिर हमें सिंपल बताना होता है इलेक्ट कि वो करता पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। मान लो जैद की शादी होनी है, और जैद की शादी के लिए कोई यूपी से लोग आ रहे हैं, तो जैद की शादी के लिए क्या होगा? उसे क्या पता होना चाहिए? दिल्ली में रहता है, दिल्ली के किस एरिया में रहता है, उस एरिया के किस गली में रहता है, उस गली के किस मकान नंबर में रहता है, वो जॉब करता है या नहीं करता है, तभी शादी होगी। क्यों भाई, यही होगा? क्यों? यस सर। यस सर। अब एक बात तो क्लियर है, हाँ जैद ने बुलाया नहीं, वो बात अलग है, क्या करें? अब इसी तरीके से क्वांटम नंबर होता है। ये इट टेल्स अबाउट all information
इट टेल्स अबाउट ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो सारी की सारी हमें इंफॉर्मेशन दे दे इलेक्ट्रॉन की, उसे ही क्या बोलते हैं हम? क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब हम क्वांटम नंबर की बात करें तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन जो है एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन किस सेल में है? सेल बोलो, या फिर हमने बताया था एनर्जी लेवल बोलो, ऑर्बिट। सर ऑर्बिट। या फिर आप इसको ऑर्बिट बोलो। अब जब इलेक्ट्रॉन सेल्स, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट, फिर किस ऑर्बिटल। सबसेल में? सबसेल के किस ऑर्बिटल में है? और उस ऑर्बिटल में किस और सबसेल में किस सबसेल में है, उसके कुछ ऑर्बिटल में है, और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ये मैटर करता है। सर इसमें हम क्वार्क्स में जाएंगे। अच्छा, ऐसा कोई क्वार्क्स नहीं जाए, उसमें नहीं जाएंगे, क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन में नहीं जाए। ओके सर। तो ये हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो सिंपल आपके 4 क्वांटम नंबर बनते हैं, एन, एल, एम, एस। एन होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल होता है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। या हम इसी को बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। एम होता है आपका सिंपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एस होता है आपका सिंपल स्पिन क्वांटम नंबर। सर चेतन सर चैट में लिख रहे हैं सर, उन वो बोल सकते हैं पर सर वो बोलेंगे नहीं क्योंकि सर आपने उन्हें बोल दिया। तो सर वो ये कहना चाहते हैं सर इधर मत लिखिए सर, पीपीटी नहीं मिलती। पीपीटी नहीं मिलती मतलब? आप जैम बोर्ड पे लिख रहे हो ना? नहीं, मैं पीपीटी पे ही लिख रहा हूँ। अरे यार, पिछली बार नोटेशन से नहीं मिली तुम्हारी, बड़ी मुश्किल होगी, समस्या होगी सर नोटेशन। चेतन से बोलो सर, चेतन से सर, चेतन को है चिंता। चेतन को है चिंता। सर चिंता वाला चेतन है अभी। चलो, डोंट वरी, आज हम कुछ व्यवस्था करते हैं तुम्हारा। तो यहाँ तक क्लियर सभी को? क्यों चेतन बा? सर बोलेंगे नहीं सर, शुरुआत में क्लास में लगता है मूड खराब हो गया। नहीं, वो मूड खराब होने वालों में से नहीं है, चेतन भाई है अपना। चेतन भाई मूड खराब करने वालों में से नहीं, मूड खराब कर देने वालों में से। क्यों चेतन भाई, सही बोला मैंने? चलो आगे बढ़ते हैं। सर देखो मेरी बात प्रूव कर रहा है। अच्छा, बीपीटी ब्लैंक रह जाती है, ब्लैंक पीपीटी कैन सी बाई यंत्र। मेरा दोस्त है स्कूल का चेतन। अच्छा, आनंद बिल्कुल डिफेंस में खेले, डिफेंस मोड में आनंद जी खेल रहे हैं। और एक ये खेल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है डिफेंस मोड में। ये देखो, दीक्षा गौतम जी आ चुकी हैं, फिर से चली जाती हैं, फिर से आ जाती है, फिर से चली जाती, फिर से आ जाती हैं। और ये कृष्णा जी ने एक आंखें भेजी हैं, है ना, सीधी शिव जी की तीसरी आंख भेज दी है। तो यस गुस्सा आ सर। रहा है कृष्णा शर्मा जी को। सर गुस्सा नहीं होते सर, सर ये पता नहीं है ना सर सच है कि झूठ है सर। हम्म सर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ओपी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है जो तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहा हो। इसको भी यूट्यूब की हवा लग गई। चलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हेडिंग डालते हैं। तो पहला हेडिंग डालते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बताओ किसके बारे में बताएगा? बोलो। शेल। सेल, वेरी गुड। इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इट टेल्स अबाउट ऑल इंफॉर्मेशन, या मैं बोलूं इट टेल्स अबाउट सेल। किसके बारे में बताता है ये?
सेल के बारे में बताता है। ध्यान समझना। अब मैं बात करूं टेल्स अबाउट सेल के बारे में बोला तो देखो सिंपल, जैसे मान लो आपने ले लिया यहाँ पे सेल लिया है, तो हम जैसे बोलते हैं आपको पता हो एन की वैल्यू 1 होती है, तो क्या लेते हैं हम, ये ऐसे मान लो एटम है, ये है एन इक्वल टू 1 के लिए आपको पता हो ये एन इक्वल टू 1 हो गया, ये एन इक्वल टू 2 हो गया, ये एन इक्वल टू 3 हो गया और ये एन इक्वल टू 4 हो गया। 4 तो एन इक्वल टू 1 के लिए के सेल होता है, एन इक्वल टू 2 के लिए एल सेल होता है, एन इक्वल टू 3 के लिए एम सेल होता है और एन इक्वल टू 4 के लिए एन सेल होता है। यही है आपके सिलेबस में, ठीक है। एन इक्वल टू 1 2 3 4, अब एन इक्वल टू 5 ले लो तो ओ ले लो, पी ले लो, चलते चले जाओ, लेकिन आपकी सिंपल 4 ही हैं, लेकिन सिंपल आपकी 4 ही हैं। अब देखो ये हमने सेल बता दी। अब हम यदि बात करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल कितने बनते हैं बताओ, तो पढ़े होते हो तुम लोग बचपन से, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। यस सर, 2n स्क्वायर और यदि हम बात करें पैदा होते सीख लिए थे। हाँ, n इक्वल टू क्या होता है 1 2 3 4 5। यस और सर। मैं बोलूं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट n स्क्वायर। n स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान समझना, जस्ट हाफ है तो हम देखते हैं आपको n की वैल्यू 1 देनी है, ठीक है, 2 देनी है, n इक्वल टू 3 देनी है, तो आपको 2n स्क्वायर और n स्क्वायर। अब आपको बताना है सिंपल यहाँ पे ऑर्बिट नंबर, ये आपको इलेक्ट्रॉन और कितनी ऑर्बिट होती है, ऑर्बिटल होती है, बताओ कितनी होंगी। सर 2 8 18 32। 2 8 18 32। अब प्रूफ हो रहा है, याद आ रहा है, ये देखो इससे प्रूफ हो रहा है क्वांटम नंबर से। n स्क्वायर कितना होगा, Yes. 1 1 4 9 16। जस्ट हाफ होती है। मतलब एक बात ध्यान रखना, जो हर एक ऑर्बिटल होती है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रखती है। कितने इलेक्ट्रॉन रखती है, सर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन समझते हो सर आउटर मोस्ट 8 रखती है ना बेटा, 8 रखती है, तो मैं सिंपल इलेक्ट्रॉन बताऊं ना मैक्सिमम। अब इसमें s ऑर्बिटल भी होंगे, p भी होंगी, d भी होंगे भी, देखो मैं प्रूफ करता हूँ क्या क्या। ओके सर। तो यहाँ तक हमने बातें पढ़ ली, ठीक है, क्लियर सभी को। यस Yes, सर। sir. चलो दूसरा कौन सा है आपका, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर। यस सर, ये एंगल बताता है कौन सा। हाँ, अब यदि मान लो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात कर ली है मैंने, एंगुलर क्वांटम नंबर की बात की है, तो एक बात ध्यान समझना, ये बताता इट टेल्स अबाउट सब सेल, क्यों, ये बताएगा, Yes, sir. यस या सर। ऑर्बिटल। आप एक बात ध्यान रखना, L इक्वल टू 0 के लिए हमेशा एस सब सेल होती है, ठीक है। एस सब सेल का कौन सा शेप होता है, Sphere. सर स्फेरिकल। L इक्वल टू 1 का क्या होता है, P होता है, L इक्वल टू 2 का क्या होता है, D होता है, L इक्वल टू 3 का एस क्या होता टू है, डी एफ F होता है, L इक्वल टू 4 का क्या होगा, G होगा। जी। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जो वैल्यू ऑफ L होता है
ये डिपेंड होता है, डिपेंड्स अपॉन एन, ठीक है ना, एन पे डिपेंड करेगा। एल जो डिपेंड करेगा वो सिंपल एन पे डिपेंड कर जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करूं, जब मैंने ये लिख दिया वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन अपॉन एन, तो देखो क्या होगा। अब आप सिंपल यहाँ पे वैल्यू रखो। देखो जैसे मान लो आपने, अब एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लोगे, आप एल की वैल्यू लोगे 0 से लेके n-1 तक, भाई एक कम वैल्यू लोगे। जैसे मान लो आपकी n की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू क्या होगी 0। 0 और l की वैल्यू 0 के लिए कौन सी होती है, s ऑर्बिटल। S और s की कितनी ऑर्बिटल होती है, एक। देखो ध्यान समझना, और हर एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन रखती है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। तो n इक्वल टू 1 में कितने प्रूफ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन प्रूफ हो गए। यस सर, 2n स्क्वायर से भी यही आया था। हाँ, n इक्वल टू 2 लिया तो l की वैल्यू क्या होगी, जीरो क्या होगी, वन -1, और 0। सॉरी +1 होगा, क्या होगा, अरे यार यस सर, 0 और +1 आ सकती है। कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं सही है, क्या होगा 0 और +1 हो जाएगा। +1। +1 नहीं, यहाँ पे बस 1 रखो। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन आएगा, एक s आएगा और एक p आएगा। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2, और p में कितने बनेंगे, हर एक ऑर्बिटल px p/p जाए, और हर एक ऑर्बिटल 2 रखेगी, 6 2 8, तो क्या हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन प्रूफ हो गए, बोलो 8। 8। n इक्वल टू 3 है, ये सब तुम दोबारा से पढ़ोगे 11 में, 0 1 2, तो क्या होगा s p d। l इक्वल टू 0 के लिए s, l इक्वल टू 1 के लिए p, l इक्वल टू 2 के लिए d। समझ में आ रहा है। यस सर। n इक्वल टू 4 लेंगे तब क्या होगा, l इक्वल टू 0 1 2 3, मतलब क्या हो जाए s p d f। बताओ, बोलो, क्लियर है यहां तक सभी को। यस यस। सर। चलो अब यहाँ पे तुमसे सिंपल पूछा जाता है, अब यहाँ पे आपको ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सबसेल। तो सबसेल में कितने बनेंगे, 2 टाइम्स 2l+1। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होती है इसमें, 2l+1। ठीक है, अब ध्यान समझना, ये 2l+1 हो गया, 2l+1 हो गया। अब हम बात करें, यदि मान लो अब आप वैल्यू रखो, l की वैल्यू 0 रखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालो और ऑर्बिटल निकालो, हरी अप। l इक्वल टू 1 के लिए, l इक्वल टू 2 के लिए, l इक्वल टू 3 के लिए, l इक्वल टू 4 के लिए, निकालो। बायो का सिलेबस खत्म हो गया तुम्हारा। यस सर, 10th का तो यस 9th रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, फिजिक्स का यस सर, फिजिक्स का भी हो गया। और सर। मैथ्स, मैथ मैथ्स, का भी हो गया। वेरी गुड। सर डन। वेरी गुड। l इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, सर मैक्सिमम ऑर्बिटल 1 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। 2। l इक्वल टू 2 के लिए, सर अरे यार मैं गलती नहीं दे दी,
तुमने गलत वैल्यू रख दी यार, 1 के लिए आएगी नहीं वैल्यू। और फिर मैंने पहले l इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दिया। चलो l इक्वल टू 0 के लिए क्या आएगा, 1 आएगा ना। यस सर, मैंने 0 का बताया था। तो और l इक्वल टू 1 के लिए 6 आए। देखो p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बनते हैं, इलेक्ट्रॉन 1 कैसे होंगे हैं? सर? l इक्वल टू 0 में ऑर्बिटल 1 होगा ना, इलेक्ट्रॉन तो 2 होंगे ना। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया। दो और एक, यहाँ पे जस्ट हाफ हो जाएंगे। वैल्यू यस रख रहे हैं हम सिर्फ इसमें। यस सर। l की वैल्यू 2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 10, 10, 5 होती हैं। l इक्वल टू 3 14, तो समझ 14, में, तो कितनी होंगी, 7 ऑर्बिटल होगी। मतलब हर एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन रख रही है, 2। 2, प्रूफ हो रहा है। l इक्वल टू 4 के लिए 18, और यहाँ पे 9। 9. तो ये बातें तुम्हें समझ आ रही होंगी, सिंपल। क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हेडिंग डालो अब। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? ये सिंपल ओरिएंटेशन ऑफ ए स्पेस के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक है, समझना ध्यान से, किसके बारे में बताएगा, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। अब देखो एक बात ध्यान समझना, जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखते हैं तो क्या होगा, नंबर 1 बात, नंबर 1 बात ये होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में इंपॉर्टेंट, कि आपने ओरिएंटेशन ले लिया। अब यहाँ पे जो, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और जो एम होता है ये डिपेंड करता है अपॉन एल पे। कहाँ पे डिपेंड करता है, एल पे। ठीक है, तो जब आप एल की वैल्यू 0 लेते हो तो एम की वैल्यू क्या आती है, 0। देखो हम कैसे बताऊं क्यों आई, क्योंकि हम एम की वैल्यू जो लेते हैं वो लेते हैं -L से लेके 0 + L तक। दो ये प्रूफ करेगा 3 ही ऑर्बिटल होती हैं, तो एस के लिए एम की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, एल की वैल्यू भी 0 होगी। बोलो हाँ है ना, यही होगा। यस सर। अब यदि मान लो l इक्वल टू 1 है, तो l इक्वल टू 1 मतलब p ऑर्बिटल, मतलब कितनी वैल्यू होंगी, -1, सर -1, 0 और 1। 0 और +1। यस सर। जो आपकी तीनों ऑर्बिटल प्रूफ हो रही है, बोलो -1, 0, +1। l इक्वल टू 2 के लिए कौन सी होगी, d। m की वैल्यू क्या होगी बच्चा, -2, -1, 0, +1, +2। कितनी हो जाएंगी, 5। ठीक है, l इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, f सब सेल। m की वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, ये हो गया। क्लियर सभी को, बोलो। यस सर। तो आगे बढ़े, और बताओ क्या चल रहा तुम लोगों का, जिंदगी कट रही कि नहीं कट रही? सर कट तो रही है। सर क्या? जिंदगी सही कट रही है सब? मानस आया है? नहीं सर। किसी की बात हुई थी फिर से मानस से? चलो, स्पिन क्वांटम नंबर की बात करूं तो ये क्या बताएगा, बोलो। ये बताता है, जो स्पिन मतलब समझ में आ रहा है, इट टेल्स अबाउट
सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा ना? बस ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बताएगा ये बोलो? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। अब यदि हम जब इसको अरेंज करते हैं तो देखो, यदि मान लो इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो हम वैल्यू लेते हैं +12, और जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो क्या बोलते हैं? -12। ये वैल्यू लेते हो। अरे यस सर। अरुण, सर ये भी होता है सर, पहले तो बोलते हैं ना गर्म पानी देते हैं। हाँ, सर क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं, क्लॉकवाइज नहीं रख सकते सारे। आप ऐसा नहीं, वो ऐसा होता है, हम मानते हैं जैसे मैथ्स में आप राइट साइड क्या लेते हो? पॉजिटिव लेते हो, लेफ्ट साइड क्या लेते हो? नेगेटिव लेते हो, यस सर। है ना? सर नहीं, एक बॉक्स के अंदर रखते हैं ना हम सर, अप डाउन। नहीं, हाँ वो बताएंगे अभी हम। इलेक्ट्रॉन्स को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बुक्स में, आपको कभी इस तरीके से ऑर्बिटल में दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको मिलेगा क्लॉकवाइज, ये हो गया, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लियर सभी को? यस सर। चल, तो अब हमें जैसे मान लो, पहले ये हमारा क्वेश्चन आता है, पॉसिबल क्वांटम नंबर की वैल्यू जाती है। जैसे मान लो हमने n = 3 दे दिया, l = 4 दे दिया, m = 0 दे दिया, s = +12, क्या ये पॉसिबल होगा? नो सर। क्यों? सर क्योंकि एल की वैल्यू तो n-1 तक ही हो सकती है। वेरी गुड, नेवर बी मोर देन 4, n = ग्रेटर देन 3। तो देखो यहाँ पे n = 3 बट l इज नॉट इक्वल टू 4। क्यों? समझ में आया? यस सर। ये बात समझ में आई सभी को? पहले ये बताओ, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? तुम लोग घर पे कैसे क्या पढ़ रहे हो? वैसे ये तो खत्म हो गया क्वांटम नंबर n-1, बिल्कुल जैद। तुम लोग घर पे कैसे क्या पढ़ रहे हो? कितने घंटे पढ़ रहे हो आजकल? कितना बताओ? यस सर। सर घंटे थोड़ी देखते हैं सर पढ़ते हुए। अर्नव? सर 5 से 6 घंटे डेली? वेरी गुड। यस सर। सर सुबह मतलब दिन में तो उतना नहीं हो पाता है, तो सर रात को बैठ के पढ़ते हैं। क्या लगता है कितना एनटीएससी में रैंक का तुम्हारा टारगेट है तुम लोगों का फर्स्ट टाइम में? आनंद कितना टारगेट है बताओ? ज्योत्सना क्या सर टारगेट? फिलहाल तो जो यूपी के मैं कुछ पेपर्स देख रहा था और कर रहा था, तो यूपी की कट ऑफ जैसे 171 के आसपास एक्सपेक्टेड है। हाँ, मेरा 172 173 में स्कोर रह रहा है। कम रह रहा, थोड़ा और तो बाउंड्री पे सर रह थोड़ा रहा। और चाहिए सेफ रैंक के लिए। क्योंकि वो तो तुम कट ऑफ पे जा रहे हो। कितना तुम लोग पेपर सॉल्व करो, कितना हो जा रहा है बताना मुझे सब लोग, एक एक कमेंट सेक्शन में बता दो कितना तुम लोग पेपर, यदि मान लो कोई तुमने एनटीएससी का पेपर सॉल्व किया तो वहां पे कितना तुम्हारा स्कोर बन रहा है? देखो बेटा, एक बात ध्यान रखो, शर्माना नहीं है अब किसी को। अब भी शर्मा रहे हो तो जिंदगी ऐसी निकल जाएगी शर्माते शर्माते, फिर तुम कहोगे, है ना, कुछ नहीं होगा। सही बता रहा हूँ, शर्माना नहीं है, बोला करो तुम लोग। जो लोग भी चुप हैं, अब तुम लोग बड़े हो गए हो यार, छोटू बच्चे थोड़ी ना रहे। छोटे भाई बहन हो तुम हमारे, तुम हमसे शेयर नहीं करोगे तो कैसे शेयर करोगे? बताओगे नहीं अपनी प्रॉब्लम्स, शेयर नहीं करोगे, बोलोगे नहीं तो कैसे होगा?
मनोज तुम्हारा कितना आ रहा है? और चुपचाप होने से कुछ फायदा नहीं होता है। बेटा तो हरियाणा तुम भर ही क्यों रहे हो? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें हरियाणा भी चाहिए, तुम्हें यूपी भी चाहिए, तुम्हें गोवा भी चाहिए। तुम अपना स्टेट के लिए एलिजिबल हो ना। हमें समझ में देखो, हर स्टेट का अलग अलग पेपर होता है, अलग अलग सिलेबस होता है कुछ। यस सर, और वो उन्हीं के करिकुलम पे डिजाइन रहता है। उन्हीं के तो फिर तुम नहीं, तो फिर उसका खत्म नहीं है। जैसे मैं एडवांस पढ़ाता हूँ, एडवांस में देखा जाए जब हम जेई एडवांस पढ़ाते हैं तो उसका कोई लिमिट ही नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? नो लिमिट। बस वहां पे सोचने की थिंकिंग, जिसमें थिंकिंग आ गई, सोचने की क्षमता आ गई कि हाँ भैया मैं इस तरीके से, ये नहीं इस तरीके से अप्रोच होगी, वो क्वेश्चन बना ले जाता है। वो क्वेश्चन बना ले जाता है। कम है ये। दिल्ली में कितना इसको कट ऑफ जाती है एनटीएससी की? सर 180 अबव। फिर तो कुछ होना नहीं है। मतलब 180 प्लस जाती, कितने मार्क्स का पेपर होता है टोटल एनटीएससी का? सर 200 का। मतलब 180 प्लस तुम्हारी कट ऑफ जा रही है, तो मतलब तुम ये मान लो तुम्हें 190 लाना पड़ेगा। तो कैसे होगा? 190 प्लस लाना होगा मार्क्स, तब कहीं जाके होगा। और जब 190 प्लस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। भाई मेहनत करो, थोड़ा मेहनत कम कर रहे हो। मुझे लग रहा है तुम बाकी की चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तुम ना सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर रहे हो, जो आता है उस पे फोकस नहीं कर रहे हो। बोलो जय, क्या दुविधा है तुम्हारी? एसएसटी बी के बहुत। बेटा देखो क्या होता है, दो तरीके का माइंड होता है। एक माइंड होता है हमारा थिंकिंग वाला, जो बहुत अच्छे से, मतलब मैथमेटिकल माइंड। और एक होता है थियोरिटिकल माइंड, पता है? सुनो ये चीजें, कि कुछ लोग थियोरिटिकल थ्योरी बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और कुछ लोग न्यूमेरिकल बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो हिस्ट्री क्या है? थियोरिटिकल है। उसको याद रखना बड़ी बात है। उसके नोट्स बनाओ, उसके चार्ट बनाओ छोटे छोटे, तब आपसे कहीं जाके सॉल्व होंगे वो। पढ़ने का तरीका बदलो। अच्छा सर तुम, चार्ट्स जैसे वो माइंड मैप। हाँ माइंड मैप टाइप। अच्छा तुम लोग डेली नहाते हो? कौन कौन डेली नहाता है? सर मैं डेली नहाता हूँ। अच्छा, मतलब अभी सर्दी पड़ी तो डेली नहाते हो? यस। जैद, जैद मतलब डेली नहीं नहाता है, हंस रहा है मतलब डेली नहीं नहाता। यदि डेली नहीं भी नहाते हो ना सर्दियों में, तो कपड़े चेंज कर लिया करो। क्या होता है, नींद आती है एक दिन छोड़ के, 2 दिन में, तो भैया अपने कपड़े चेंज कर लिया करो। कपड़े चेंज करने से क्या होता है, आलस वाले कपड़े छोड़ दिए जाते हैं। हाँ निधि, क्या बोल रही हो बच्चा? चेतन तो बोल ही नहीं रहा मुझसे, पता नहीं नाराज हो गया। लगता है कि सर ऐसा ही करते हैं। हाँ, ये ज्योत्सना अभी से बहुत तेज हो रही है। ये मतलब 11th 12th में बहुत हमारे लिए डेंजर होने वाली है लड़की। हाँ। सर घर का पता लगा के आ जाएगी। हम्म। ये कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही करते हैं ज्योत्सना। बस क्या करना है, नहाया, नहा के क्या करोगे, परफ्यूम लगा लो, हो गया काम। सर सब बड़े हो जाते हैं ना सर, फिर मम्मी पापा डांट नहीं मार पाते सर, इसलिए नहाना छोड़ देते हैं। किसने बोला? सर मैं मेरे तो, बड़े भैया सर वो कहते पानी नहाना नहीं चाहिए, कहते नहा नहा के पानी वेस्ट होता है, पानी बचाओ। सर ऐसे वो करते थे कि नहाना ना हो। सर बड़े हो जाते तो डांट भी नहीं पड़ती है, तो बहुत खराब हो जाते हैं सर मेरे नहीं नहीं, भी। वो आदत हो जाएगी, जब तुम ऑफिस ऑफिस जाओगे तो आदत हो जाती है। अपन तो भाई ज्योत्सना देखो डेली नहाते हैं, ठीक है? ज्योत्सना जो हमारे ऊपर उंगली उठा रही है, तो हम ज्योत्सना का सर सवाल उनको जवाब कहते सर करेंगे। 4 उंगलियां पीछे हैं। हाँ, तो अपन जहाँ 4 बजे, जो अपन के यहाँ गीजर लगा है, तो अपन को कोई टेंशन नहीं है।
सर अच्छा स्कूल शुरू होंगे तो डेली नहाएंगे, अच्छा नहीं तो अभी कुछ नहीं। शिवांश पांड्या डीपी तो तुम बड़ी तगड़ी लगाए हो यार, हैं मस्त बढ़िया है। पोज वोज में सर कट ऑफ पार हो जाए बट एसएसटी आपका सिलेबस देखो सर बहुत डिफरेंट है यूपी का। तो यूपी का सिलेबस यदि देखा जाए एसएसटी का तो ये मान लो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय ही नहीं है। तुम सोचो कोई उपाय हो अपने पास, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। सर ज्यादातर तो थियरी है एक तरह से, और मैथ ही है एक तरह से, ज्यादातर जो एनटीएससी का पूरा पार्ट है। तो कुछ स्ट्रेटजीज बनाओ। तुम लोग कैसे करते हो मनोज? कम स्कोर नहीं है मतलब, यदि हम देखें तो हर स्टेट का 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो हमें 180 प्लस तो लाना ही है कम से कम, यस सर। तभी होगा। निधि कह रही सर मेरे तो आज से पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट। निधि तुम्हारी शक्ल देखनी है मुझे, तुम पहले अपनी शक्ल दिखाओ, तुम हो प्रेजेंट हो, आई नो। नहीं निधि कह रही सर हम बोलेंगे भी नहीं, बस हम यही टाइप करेंगे। प्रणव अग्रवाल इज ORZ 99 मार्क्स लाता है 100 में से, ये कौन है? हु आर प्रणव अग्रवाल? अच्छा प्रणव अग्रवाल तो अपने ही पढ़ता है। हाँ वो कहाँ है आज, प्रणव नहीं दिख रहा है। युक्ति, अरे ओ युक्ति, अब युक्ति नहीं बोलेगी। सर अच्छा लगता है हम, सर कोई बोला सर, आवाज आई सर, सुनते हैं। सुनते हैं, कोई आवाज नहीं आई, कोई नहीं बोला। ठीक है भैया, अब हमसे कौन बोलेगा, अब हमसे क्यों बोलेगा। सर मैं तो बोलता हूँ। बस अब हम आज जब बस खपा खपा हो गए तुम लोगों से, बस मुझसे सर नहीं मैं बोलते हो, तुम सबसे बोलते हो तुम लोग, तुम सचिन सर से तो खूब बोलते हो तुम लोग, सर मैं तो हमसे ही बात है। बोलता हूँ। बस आज दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। सर मैं तो सबसे बोलता हूँ सर। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा तुमने दिल तोड़ दिया। बताओ दिस इज क्वांटम नंबर इज पॉसिबल और नॉट? नो सर पॉसिबल नहीं है, m-1 से 1 तक ही हो सकता है। वेरी गुड। तो m इज नॉट इक्वल टू -2, ये चीज समझ में आ गई ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यस सर। अच्छा आपने ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ लिया था, 1+ ऑफ बाउ प्रिंसिपल से तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था, यस ठीक सर। है, ये सब यस आपने सर। जान लिया। चलो आगे बढ़ते, तो एक क्वांटम नंबर था, खत्म कर दिया हमने। अच्छा एक चीज और पढ़ लो, हुंस रूल भी पढ़ लो यहाँ पे। हुंस रूल क्या बोलते हैं देखो, पता है तुम्हें किसी भी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में नहीं भरे जाते। पहले हुंस रूल से पहले ये समझ लेना, ये भी एक आपका रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, समझ रहे हो। सेम सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नहीं भरे जाएंगे। क्यों नहीं भरे जाएंगे पता है? जैसे मान लो ये ज्योत्सना थी, ठीक है ना, ये ज्योत्सना की सिस्टर थी, है ना। अब ये दोनों दो एक ही कमरे में रहते थे, दोनों साथ साथ रहते थे, दोनों साथ साथ रहते थे, दोनों साथ। अब दोनों के बीच में क्या होती थी, बोलो। अब ये इसने इस अपनी सिस्टर का पेन ले लिया, सिस्टर ने इसका पेन ले लिया, तो भाई इनमें आपस में क्या होने लगा, बोलो। लड़ाई। लड़ाई। तो सिंपल सी बात है, लड़ाई होगी, सर रिपल्सन बिल्लियों होगा। वाली। हाँ बिल्लियों वाली लड़ाई। तो देखो ये वाला इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन जब सेम डायरेक्शन में हुआ तो बहुत हर जगह वो साथ साथ रहेगा। जब साथ यस। साथ रहेगा लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और जब यस रिपल करेंगे तो क्या होगा, बोलो, स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसलिए यस एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज भरा जाता है इलेक्ट्रॉन। कैसे भरा जाता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इस यस सर। प्रिंसिपल को बोलते हैं हम सिंपल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वैसे ये भी प्रिंसिपल हो जाएगा सर कुछ टाइम बाद, हाँ भाई बहनों की लड़ाई। यस, योचना कह रही होगी सर ने ना मेरे पीछे ही पड़ गए अब सर। सर बोलते नहीं है तो सर हाँ पीछे पड़ना पड़ता है ना। अब देखो हुंस रूल की बात करें तो हुंस रूल किसे बोलते हैं, ऐसे समझो, एक होटल है, मान लो इस होटल में अर्नव की शादी है, ठीक है, आज अर्नव की शादी कराते हैं, ठीक है। तो अर्नव की शादी है, और अर्नव के पापा ने क्या किया, हर एक माले पे
समझ रहे हो? उन्होंने पूरा हर एक कमरे, ये रूम है, हर एक फ्लोर पे रूम है, और हर एक रूम में आपका पहले एक एक व्यक्ति जाएगा। क्या जाएगा? एक एक व्यक्ति। ठीक है भैया, एक एक व्यक्ति भेज दिया। जब हर एक रूम में एक एक व्यक्ति पहुंच गया, बोले अब अब जाएगा अगला व्यक्ति, तो कैसे जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। यदि ये क्लॉकवाइज गया होगा तो ये कैसे जाएंगे? सब एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। मतलब ऐसा है जैसे मान लो आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, तो ऐसा नहीं है पहला इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज गया तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? क्लॉकवाइज। यदि पहला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज गया तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान समझना बहुत अच्छे से। अब ऐसा नहीं कर सकते कि तुम सोचो यहीं पे पहले दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दो, नहीं भैया, नहीं होगा ऐसा। ऐसा भी नहीं करना कभी कि दोनों एक क्लॉकवाइज एंड, नहीं, ये भी नहीं होगा। आपको क्या करना होगा? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे मान लो हमने P1 इलेक्ट्रॉन भरा, एक इलेक्ट्रॉन भरा P में, एक गया। दो इलेक्ट्रॉन भरे, दूसरा गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा, ये गया। अब सब कैसे जाएंगे? इसके बाद चौथा जाएगा तो ये सारे क्लॉकवाइज गए, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। समझ में आया? बोलो। यस सर। सर लड़ाई के बीच में। बोलो, ये बात समझ में आया? यस यस सर। सर। देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन, वाह, बहुत सही। हमें बुलाया नहीं। ये ज्योत्सना सबकी शादी में जाती है और खुद अपनी शादी में नहीं बुलाएगी, ये मुझे हमें पता है सब। ठीक है ना? देख लो अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। चलो तो मैं अब तुम अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। फिर अनपेड इनका कभी समझते हो? पेयर नहीं बनेगा। जो कभी शादीशुदा ही नहीं थे, समझते हो? जो मतलब सर सिंगल थे। सर होंगे नहीं। हाँ, जो शादीशुदा, जो सिंगल है, सिंगल समझते हो? मतलब जिनकी पेयरिंग नहीं हुई है, वो सब कैसे होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो सर मेरे हमने, जैसे। हाँ, तुम्हारे जैसे, अर्नव जैसे, जैद जैसे, ज्योत्सना जैसे, सब सिंगल है। अंकित सर जैसे, सब सिंगल है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे, तो अब इसको बोलते हैं जब सिंगल इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में, तो ये क्या हो गया? अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? बोलो जल्दी एक। बोलो। एक। चलो और बताना मुझे, अनपेड इलेक्ट्रॉन बताना कितने हैं, किसमें कैलकुलेट करना। इसमें बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सर 2। इसमें बताओ। सर 1। एक। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे? यस सर। जिनकी शादी नहीं हुई हो। हाँ, और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, सिंपल। एक बात मुझे ये बताना, जैसे मान लो, चलो आपको डी में 4 इलेक्ट्रॉन भरने, तो कैसे भरोगे? आपको मान लो पी में 4 इलेक्ट्रॉन भरने, तो कैसे भरोगे? आपको मान लो पी में 3 इलेक्ट्रॉन भरने, तो कैसे भरोगे? पी में आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने, तो कैसे भरोगे? करो। ब्रह्मचारी। अच्छा, जैसे हम। सही है। सब तेज हो रहे हैं, बहुत तेज। बोलेगे कोई नहीं, सब मैसेज वाले हैं। सर मैं तो नहीं हूँ। बोलेगा कोई नहीं। सर अब हम बोल ही नहीं रहे सर। अब तो अब मैं हम सबसे भी। खपा खपा है, हम भी सबसे नाराज हो जाते हैं। तुम सर लोग मैं मुझ नहीं बोलूंगा। आप सर आप मेरे को भी इग्नोर कर रहे हो सर। मैं तो तो मैं इग्नोर नहीं कर रहा, तुम तो बोलते हो, तुम बोलते हो। अर्नव भी अब इग्नोर कर रहा है, अर्नव भी शांत हो गया। अर्नव गुस्सा हो गया, अर्नव की शादी करा दी तो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अरे लड्डू फूट रहे, आ हा हा। यस सर। सही है, सही। सर मतलब पकड़ा लड़का, गया। लड़का मतलब शांत बैठा था, तुरंत लड्डू फूट गए। देख रहे हो, तुम लोगों को बुलाया नहीं, देख लो अर्नव ने। देख रहे यस हो? सर। हाँ, बुला नहीं रहा है। हम बोलते हैं, अर्नव के पापा से बात करते हैं। ठीक है? चलो। मैंने अभी एक शायरी लिखी थी, तो मैं भेजता हूँ ग्रुप में। तुम लोग भी यदि स्टेटस पे लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। किसकी? पता है? सर किसकी? सर बताओ बताओ बताओ। कुछ मैंने स्पेशल शायरी लिखी थी तुम लोगों के लिए, जो एक बच्चे ने कट करके भेजी मुझे वीडियो में से। तुम लोग ग्रुप में डाल देता हूँ मैं। ठीक है? तो सुनना, तुम लोगों के लिए ही है।
इसको जहन में उतार लेना। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, मेरे द्वारा बनाई हुई है पोयम पूरी। सर अगर आपने बनाई है तो सब पक्का स्टेटस लगाएंगे। लो बना दी, भेज दी मैंने तुम लोगों को। और बताओ। जल्दी करो, डांस वाला म्यूजिक जल्दी करो, भेज दी मैंने, सुन लेना आप तुम लोग। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, ये पंक्तियां मैंने सुनाई एक क्लास में, उन्होंने मुझे कट करके पूरी वीडियो बना के उस बच्चे ने भेज दी मुझे। सर वाह सर, चैनल भी बनाया होगा। नहीं नहीं मैंने नहीं बनाया, बच्चों ने ही बनाया, मैं नहीं बनाया। एल्विन फैन क्लब। बोलो। ओहो जैद बताओ सर कैसे भरूं इलेक्ट्रॉन। ओहो हो, भरना, इलेक्ट्रॉन भरना नहीं सीख पा रहे हो तो देखो, पहले बताओ डी की ऑर्बिटल कितनी होती हैं, आप लोग बताओ। अभी बताया था डी में कितनी ऑर्बिटल होती थी, 5 होती थी। यस यस सर। सर। अब देखो पहले कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ उसमें। सर 4। 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बचुआ, 4 हो गए चुन्नू मुन्नू, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सर इधर 2 अनपेयर्ड होंगे। वेरी गुड। तो देखो पहले क्या जाएगा, 1 और सर नीचे 3 1 होंगे। ये और 2 सर लास्ट वाले में 1 होगा। अब समझ में आ गया कैसे बनने इलेक्ट्रॉन यस सर। यस सर। सबको। यस सर। सर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लेता, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। तीन, 1 2 3 4 5, यहाँ भी क्या हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। बताओ, सर और दे दो। अब तो कर लोगे। यस सर। यस। चलो फिर और कर लो, कुछ थोड़े से और कर लो। करो जल्दी से। डन सर। सर डन। सर ऑल डन। सर डन।
क्या हुआ, हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। तुम लोग तो वही बड़े तेज हो। सर बता दीजिए कैसे भरना है इलेक्ट्रॉन, बता तो दिए। अच्छा मैं पुराने सर, ये के बैकग्राउंड में तो सौरभ सर की वॉइस आ रही है। अच्छा, सर यही सुन रही थी ये लगता ये है। ये ना, ये लड़की हमारा कोई फैन नहीं, सब सौरभ सर सचिन सर के ही फैन है। अपना सर तो मैं फैन हूँ सर। सर अपने हम हैं तो आपके फैन, डाई अपना हार्ट फैन। अपना तो दिल तोड़ देते हैं लोग। सर ज्योत सिन्हा सर आज कान खड़े तो करके सर आज सर आपके ये बोल के आपने पता हमारा नहीं दिल तोड़ आएगी। दिया। कौन ज्योत्सना कह रही है? क्या कह रही है? सर के बैकग्राउंड में, अच्छा सर ने एकदम से बहुत तेज वॉइस आ रही थी। अच्छा सर चल चाय फैन पापे वाला फैन भी नहीं है अपना कोई, क्या करे। सर ज्योत सिन्हा के लगता है सर कान खड़े हैं सर, आज सर लोकेशन पता सबको करके आ कृष्णा की जाएगी। चाय में डुबा दो। मैं भी सोच रहा हूँ चेतन कि यही किया जाए। सर आ जाओ। चेतन एक क्या है ना, देखो किस, चेतन चाय पिलाने वाले का मन होना चाहिए तो चाय पिला देता, क्यों भाई? आदमी सर हर बार सर मैं तो आदमी बुला रहा सर, आप नहीं आ रहे हो। अब बताओ, हम भजनपुरा से भजनपुरा आएंगे, अरे यहीं भिजवा दो। सर ठंडी हो जाएगी चाय। अरे आजकल थर्मोफ्लास्क आने लगे, हम तुरंत थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, तुरंत थर्मोफ्लास्क भेजेंगे तुम्हारे पास। एक बिल्कुल गर्म चाय रहेगी, 6 घंटे से 3-4 दिन तक गर्म चाय रहेगी। सर भेजो सर, मैं अभी भेजता हूँ सर चाय उसमें। अनपढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स कृष्णा, में क्या एक है? थर्मस और चाय मेरे लिए भैया। ओहो लो, देखो देखो ऑर्डर। हम सोचे कृष्णा चाय वाला के नाम से एक बुक खोल दिया जाए, एक फर्म, कैसा लगता है? बोलो। बस नाम कृष्णा का चलेगा, बनाएगा चाहे कोई और वहां पे। सर मैं ही बनाता सर हूँ। फिर क्या फायदा। फिर क्या फायदा, क्या तो सर वो बनाए तो हम भी आए, क्या तो है ना, सही है। हाँ सर बिल्कुल। अब तुम ध्यान दो, कृष्णा की चाय पीना ना बहुत बुरी है, पी नहीं पाओगे तुम लोग चाय। सर सर है चाहिए तो काम कृष्णा सर। इंस्टीट्यूट में भी ला सकता है चाय, लेकिन वो पिलाना नहीं चाहता बिल्कुल। ज्योत्सना, मैं बड़ा परेशान हूँ। ज्योत्सना तुम कहाँ रहती हो? सर वो नहीं बताएगी वो। नहीं बताए, वो बता देगी, वो अच्छी बच्ची है। अब वो कहे हम यहाँ रहते ही नहीं है सर। साथ सर में मैंने तो समोसा एड्रेस तक भेजा हुआ है समोसा सर तो आपको। समोसा तो मैं खा के आया हूँ आज, देखो ठीक है। सर हमें क्यों चिढ़ा रहे हो। आज हमें समोसे लगे, बड़े बड़े बढ़िया निकल रहे थे, बढ़िया से प्यारे प्यारे सर, अक्षरधाम के पास वाले क्वार्टर्स में। तो मैं अभी अक्षरधाम आऊंगा, तो एक काम करना कि मैं तो ज्योत्सना के यहाँ चला जाऊं। अब ज्योत्सना कहेगी बाहर से ही बोल दे सर रहने दो, यहाँ कोई ज्योत्सना नहीं रहती है, चाय वाय पिलाना यहाँ पे काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत परेशान करते हो ना, सबसे ज्यादा परेशान करते हो। सर अगर मैं अच्छी चाय नहीं बनाता ना तो सर कोई नहीं पीता चाय। सर आ जाना, बस क्वेश्चन में मत पूछना, सर जरूर आना। मेरे घर में कृष्णा जैसे नहीं हूँ। अच्छा देख रहे हो कृष्णा, तुम्हें ताने मार रही है ज्योत्सना, देख सर लो। भगा देगी सर, देखना पहुंचते ही सर। मैं तो हाँ, चाय लेके सर, मैं ही चाय बनाऊंगा सर, खाना भी बना दूंगा सर, सब ओ आता खाना भी बना लेते हो तुम? है। यस सर। भाई ओफो, लड़का तो टैलेंटेड है भाई। कब पार्टी रखी जाए कृष्णा के यहाँ, जल्दी बताओ। लो सर। सर उसके फुल आने सर, वो पैकेज। देगा ही नहीं पार्टी। अरे देगा भाई, चलो। सर वो कहेगा पार्टी सर ठंडी हो जाएगी। सर मैं तो बुला रहा सर, आ नहीं रहे सर, उनकी गलती। सर नेक्स्ट प्रश्न प्रस्तुत किया जाए तो चलो भैया। सर कहना, खाना मैं भी बनाता हूँ अपने घर में। आनंदी, वाह भाई, क्या क्या बना लेते हो? फेवरेट चीज क्या बनाते हो? अच्छा तुम सर भी कुक मुझे कर बस सकते हो? मैगी आती है बनाने। तो यार एक काम करो यार, मेरे पास खाने की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं पागल बनाता हूँ, जैद कह रहा है। तो मेरे पास क्या है, खाने की बड़ी प्रॉब्लम है, हमें बाहर खाना पड़ता है, अच्छा खाना नहीं मिलता, पैसे भी खर्च होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को एक को मैं अपने पास रख लेता हूँ, वही पढ़ेगा अभी वो। सर रोज एक एक के घर पे आ जाना। अरे एक एक घर यस पे सर। आऊंगा तब इतना तो, उतना फिर मेरा फिर खर्च हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ एक स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाए, स्कॉलरशिप टेस्ट में जो पास होगा वो मेरे घर में रह सकेगा। वो स्कॉलरशिप टेस्ट और खाना बनाने का, तो डिफरेंट डिफरेंट खाना बना के खिलाएगा। फिर देखते हैं, हाँ ठीक ये रह सकता है, ठीक है, तो उसको हम अपने घर पे रखेंगे।
वो खाना खिलाएगा मुझे, उसको मैं सर जो पढ़ाऊंगा ना भी। बोल ऐसे रही है सर, उनसे तो पूछो सर वो खाना हाँ, बनाना जानती है कि नहीं। लड़कियां नहीं जानती हैं आजकल खाना बनाना, समस्या तो यही है। सर ये तो ऐसी बात है सर, लड़कों को सिखाओ सर। और फिर लड़कियों को नहीं आती, मैं बताऊं, लड़कियां तभी लड़कियां सीखनी नहीं चाहती। वो कहती लड़के सीख तो रहे हैं, देखो ये सीख तो रहे हैं, उन्हें पता है ये अब ये खुद ही सीखेंगे तो हमें क्या सीखना, क्यों जोशना, सही बात। हाँ, सब आता है सर सर, मैं जीतूंगा। हाँ, सर वैसे जो आप स्कॉलरशिप टेस्ट रखेंगे सर, उसमें जो क्वालिफाई कर जाएगा उसके लिए खाना, रहना और आईआईटी की कोचिंग तो फ्री मिलेगी ना? खाना, रहना, आईआईटी कोचिंग, बस लेकिन हमें खाना बना के खिलाना पड़ेगा ना, पहली कंडीशन तो यही है ना। यस हाँ सर, सर। वो सब तो देख लेंगे। तो सर उसके लिए आप क्या हमारा एग्जाम लोगे या कुकिंग टेस्ट लोगे? कुकिंग टेस्ट लेंगे हम तुम्हारा। सर बढ़िया। कुकिंग टेस्ट में हम सोचे कुकिंग तुमसे खाना बनवाया जाए, और जब तुम खाना बनाओगे तुम्हें 2-3 खाने में ऑप्शन दिए जाएंगे, तुम वो खिलाओगे, अच्छा लगेगा तो ठीक है। खाना से सर खाना कैंसिल हो जाएगा। सही है, सब सही। सर कुकिंग में तो जीत जाऊंगा। अच्छा, नहीं टेस्ट ऑनलाइन सर क्यों होगा, जल्दी मतलब बोल रहे हैं सर। टेस्ट करके कैसे होगा फिर, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, तो वो तो खा के ही पता चलेगा। सर ऐसा लगेगा सर, सर स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे सर, 2-3 दिन का खाना फ्री। 2-3 दिन का। मैं हर दिन एक एक बच्चे को बुलाऊंगा, तो कितने बच्चे इनके, तुम्हारे में 45 बच्चे हैं, तो 45 दिन काम चलेगा खाने का, देखो सबसे पहले तो, ठीक यस है। सर। तो 45 दिन मेरे बच गए, ठीक है। अब 45 दिन का ये बात है, और वो खाना ठीक है मिलेगा, बढ़िया बढ़िया, उनसे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी बनवाऊंगा। सर देखो सर चैट पे सर कितने अच्छे अच्छे काम लिख रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन टेस्टिंग, अच्छा सर कुकिंग में तो मैं जीत जाऊंगा। मैं कोरोना फूड सर को बीमार कर दूंगा, देखो सर बस। देखो सर कैसी कैसी चीजें सोच रहे हैं। बस दिल तोड़ दिया। मनोज तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता? मनोज कहता मुझे से पढ़ना आता है, पढ़वा लो मुझसे। सर मनोज चुप है सर, सब चुप है सर, मैं ही बात करता हूँ सर। डांट भी मैं ही खाता हूँ कि मैं बात करता सर हूँ हम सर, भी कर रहे हैं बात ना करो बात। तो दुखी हो जाते हैं सब। चल क्या बोल रहे हो मनोज? चलो स्टार्ट करते, कहां तक पहुंच गए थे अपन? ये अपन ने पढ़ लिया था ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना पढ़ लिया बढ़िया से। तो कुछ अपन क्वेश्चंस करते हैं और, ठीक है। जैसे मान लो आपको एटॉमिक नंबर 11 दे दिया, आपको एटॉमिक नंबर जब 11 दे दिया, तो आपको बताना है लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऑल क्वांटम नंबर की वैल्यूज। करो क्वेश्चन, ये कैसे करो? 5 मिनट दिए तुम्हें, सोचो पहले आराम से। ये वाली आंटी, यूट्यूब वाली आंटी, हैं ये कौन आ गया? मैगी जिंदाबाद, मैगी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। वाह, मैं प्रजाति प्रजापति, वाह आप, तुमने तो पुष्पा, सर पुष्पराज, चैट मत पढ़ो सर, मैं चैट से पेट झुकेगा खराब कर नहीं, देंगे क्यों ये। ऐसा है ना, पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। सही है, यस सर। तुम लोग कभी कभी बढ़िया बढ़िया मीम्स डालते हो ग्रुप में। सर आप सबका सेम ही बैकग्राउंड है सर, आप सब पढ़ने वाले बैकग्राउंड लगा रहे हो। देखो अपन को पढ़ाने के अलावा कुछ आता भी नहीं। ये क्या भेज दिया जैद ने? यूट्यूब लिंक किसकी है जैद? सर यहाँ है तो तो टेलीग्राम लिंक, पर सर खुल नहीं रही है। सर केमिस्ट्री ग्रुप की लिंक है। अच्छा, सर जैद अपना मीम दिखा रहा है कि देखो सर मैं भेजता हूँ। मैं देख लिया जैद। तुम कभी हमारे ऊपर भी बना दोगे ऐसे ही मीम्स? बोले अच्छा, सही है। सर बनाने थोड़ी आते हैं सर। चलो सर जल्दी एक बताओ। बात
हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊं? अब पढ़ाऊंगा क्वांटम नंबर पढ़ा दिया, तो मैं अब मैं पढ़ाऊंगा वो हाइब्रिडाइजेशन निकालना, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ी सी केमिकल बॉन्डिंग की आइडिया दे देता हूँ। ये सब तुम्हारा वो चल रहा है ब्रिज कोर्स ही मान लो, ये सब ब्रिज कोर्स में पढ़ाता हूँ मैं। अरे वाह सर। आनंद, ये सब 11th का ही है जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं। तुम्हें पता है अंकित सर कभी भी मतलब जो कमिटमेंट करते हैं अंकित सर पूरा निभाते हैं। सर आप फिर भी चाय पी लेनी है। सर NLM चाय तो निकल गया सर, S कैसे निकालें? बताओ जैद क्या आंसर होगा? एस बताता हूँ बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन है ना, क्लॉकवाइज ही जाएगा मान के चलते हैं हम। ओके सर। जब क्लॉकवाइज है तो सिंपल सी बात है, एस इक्वल टू प्लस हाफ हो प्लस जाएगा। हाफ हो जाएगा। वेरी गुड। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी दिखाई दे तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2, आप लोगों ने सीखा था 2p6 6 4 10। 3s1। 3s1। हम लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अच्छा जो ये लिखा होता है ये होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? कोई भी हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है वही उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। एन की वैल्यू क्या हो गई? 3। एल की वैल्यू क्या हो गई? एस के लिए एल की वैल्यू 0 थी, एम की यस वैल्यू सर। भी 0 होगी, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर प्लस हाफ। मान लो मैं यहीं पे क्वेश्चन घुमा देता, जेई में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, आप मुझे फोर्थ इलेक्ट्रॉन के ऑल क्वांटम नंबर वैल्यूज बताओ। सर इस वाले में L 0 क्यों हुआ? बेटा एस के लिए एल की वैल्यू 0 ही होती ना, एस ऑर्बिटल है ना। यस सर, यस सर। कल पूरी नाइट ऑफिस में ही रुका रहा, सुबह गया अभी आया, तुम्हारी क्लास थी, चलो जगह चेंज होने से नींद भी नहीं आती है। सर डन। वेरी गुड, सर डन। वेरी गुड। क्या होगा बोलो? देखो फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दो यही है, 2 2 4, यस सर। जैसा सेम ही हो जाएगा। तो सेम हो जाएगा। नहीं सेम नहीं होगा, n इक्वल टू 3 सर होगा, N2 हो जाएगा। l इक्वल टू 0 होगा, सॉरी सर n n इक्वल टू 2 होगा। सर n n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, M m 0। इक्वल टू अब 0 जो अब इज इक्वल टू यहाँ पे नेगेटिव 1/2। माइनस हाफ होगा ना, क्योंकि दूसरा यस सर, इलेक्ट्रॉन सर एंटी। नेगेटिव वाला होगा ना, दूसरा पार्ट है हाँ सर। हाँ बिल्कुल, ये हो गया। अब कर लोगे? ओके सर, यस सर। चलो फिर और करो। एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसमें हमसे पूछ रहा है सिंपल फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के ऑल क्वांटम नंबर वैल्यूज निकालो। सर डन।
हो गया? यस सर। वेरी गुड। और जल्दी करो सभी लोग, सभी सो जाए तो डन लिख देना यहाँ पे। सर डन। वेरी गुड। सर डन। वेरी गुड। डन बोलो। सर N2 हो जाएगा। हेलो, हो गया? यस यस सर। सर। तो क्या होगा? सर 1s2 1s2 2s2 2s2 2p3। 2p3। तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की बोल रहा है। देखो 4 तो भर गए, 5 6 7 तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ये होगा। यस ये सर, बताओ पहले तो क्लॉकवाइज से। n की वैल्यू क्या होगी? 2, l की 2। वैल्यू 1। अब यहाँ पे -2 सॉरी -1 0 +1 वैल्यू रख दो या करो ऐसे। l की वैल्यू क्या हो जाएगी? m की वैल्यू -1 और s की वैल्यू +12। प्लस हाफ। तो आप कर लोगे? यस सर। तो फिर इसी बात पे एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। एटॉमिक नंबर 20 है, इसके 12th इलेक्ट्रॉन के ऑल क्वांटम नंबर वैल्यूज बताओ।
सर डन। वेरी गुड, सर डन। वेरी गुड। हो गया सभी से? चले। यस सर। अच्छा, एटॉमिक नंबर 20 किस एलिमेंट का होता है? कैल्शियम। 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 वेरी गुड। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 4s2। यस सर। हमें कितना 12th इलेक्ट्रॉन ये है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 3। 3। l की एल वैल्यू और एम 0 हो जाएंगे। 0 और s की वैल्यू -1। सर -1/2। चलो, अब मुझे एक बात आना, यदि मान लो हमने आपको n की वैल्यू 5 दे दी, कैलकुलेट all values of L, M and also calculate number of orbitals. सर डन। Very good, सर डन। very good. और कर लो सभी लोग। क्या हुआ बोलो? देखो n जो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो सीधी सीधी है। कैसे? n स्क्वायर यस आधी सर। हो जाएंगी, 25। 25 हो जाएंगी। 25 हो जाए। और यदि आप l की वैल्यू देखोगे n इक्वल टू 5 के लिए, तो देखो क्या होगा, l इक्वल टू सर 0 से 4 तक 0, जाएंगे। 1, 2, 3, 4। अब m की वैल्यू क्या होगी l इक्वल टू 0 के लिए? 0। यस l सर। इक्वल टू 1 के लिए m की वैल्यू क्या होगी? -1, 0, -1 0 1 +1। l की वैल्यू 2 कितनी होगी? 0, +1, +2। +2। l इक्वल टू 3 के लिए -2, -1, 0, +1, +2, +3। l इक्वल टू 4 के लिए
-4 -3 -2 -2 -1 0 0 1 +1। 2 3 4। अच्छा एक काम करो, अब ये बताओ, यहाँ पे ये बना दी, अब एक काउंट करो m की वैल्यू कितनी हो रही टोटल। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 सर 24 25। 25 25 हो रही। तो देखो हमारा भी क्या रहा था 25। तो ये है मजदूरी वाला तरीका। कौन सा तरीका है ये, बोलो। सर मजदूरी। मजदूरी वाला, सर और ईंटें लगा के गिनी है। ये स्मार्ट वर्क है और ये मजदूरी। तो मैंने दोनों सिखा दी तुम्हें, समझ में आ गया। यस सर। सर क्या पता आगे यस सर। जाके तो मान लो स्मार्ट कोई वर्क कभी ना कभी क्या हो। होता है, क्लिक नहीं करता ना कभी कभी, तो आपको दोनों मेथड बता दिए, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वांटम नंबर खत्म हो गए, ठीक है। ये मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी यहाँ तक। अब बताओ किसी को कोई समस्या, कोई दुख दर्द, तो बता दो। नहीं सर। मैंने एक बात बताई थी तुम्हें, यदि याद हो, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं। क्यों, बोलो। अभी याद रख लो, एक्सेप्शन है, आप अभी पढ़ोगे सर आगे। कॉपर और क्रोमियम के लिए बताया था हाँ ना। कॉपर क्रोमियम के लिए हाफ फिल और फुल फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ तक मैंने आपको सिंपल चीजें बता दी थी। अब बताओ किसी को कोई डाउट, यहाँ तक कुछ पूछना हो तो बता दो। ज्योत्सना, निधि। नो सर, नो डाउट। अरे वाह, ज्योत्सना की आवाज सुन ली हमने। ओहो हो। सर वो पहले ना मैं हेडफोन लगा रखा था, तो हेडफोन कनेक्ट होता है ना ब्लूटूथ से, तो पता नहीं क्यों माइक में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो हेडफोन मत यूज करो, उसको यूज कर लो। सर किसको, मैं भी नहीं करता सर यूज। ईयरफोन यूज कर लो। निधि अब बोल सर तो दो। मैंने तो अपना लैपटॉप ऐसा खराब कर रखा है कि बिना बिना हेडफोन की आवाज ही नहीं आती। अच्छा सही है, तुमने और सही अच्छी जुगाड़ है, खराब कर रखा है तुमने, खराब तो नहीं ना रखा, टेक्निकली वो खराब हो गया। नहीं सर, मैं नहीं, मेरी वजह से ही हुआ है। अच्छा, पानी वानी डाल दिया था क्या उसमें। नहीं सर, वो सीन ही कुछ अलग कर दिया था मैंने। अच्छा यशवी शर्मा, ये भी नहीं बोलेगी मुझसे, ये तो बोलती नहीं है, ये ना यशवी बोलती है, ना युक्ति बोलती है, ना जीशान आतिफ बोलता है, सर ना, सिर्फ ज्योत्सना बोलती है सर। हाँ ना निधि बोलती है। बस निधि थोड़ा बहुत चलो कमेंट में लिख देती, ना दीक्षा गौतम लिख बोलती है। नाराज हैं ये बच्चे हमसे, मुझे लगता है। तो मैंने जो वीडियो भेजी है ना तुम्हें, सब लोग स्टेटस पे लगा लेना आज, ठीक है, फैला दो उसको, यस वायरल सर। कर। सही लगी ओके पोयम, सर। देखी होगी तुमने सुन ली होगी, मुझे पता है, तुम लोग बहुत तेज हो। सर नहीं तुरंत सुन सुन। लिया, अभी नहीं सुनी, सुनना। सर अभी नहीं सुनी। सुन ली सर। कैसी लगी, बढ़िया लगी, कुछ पंक्तियां हमने पोयम लिखी। यस सर, बढ़िया है। सर इन्हें काउंट करेंगे तो 26 आ रहा है, 26 आ रहे हैं। एक मिनट रुको 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 रुको, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। सर एल इज 26 कैसे इक्वल्स है, टू 2 में एम की वैल्यू सर आई इक्वल्स टू 2 +9। में आपने +3 भी लिख दिया है। अच्छा वही गलती हो, हटा दो। और बताओ, ठीक है, तो छोड़ दिया जाए तुम लोगों को। यस सर। यस सर। आजकल तो तुम्हें मेरे को भगने की पड़ी होती बहुत जल्दी, क्लास की तो बाद बोरियत लगने लगती है, बहुत तेज हो नहीं गए। कौन, हम्म, सर, ये देखो सर क्या क्या लिखते रहते सर। चेतन का टेलीग्राम यूज नहीं करते सर, वो टेलीट्राम यूज करते हैं सर, देखिए। तो क्या हुआ, गलती हो गई, उसने गलती से उसने टाइप कर दिया सर है। करेक्ट भी तो नहीं कर रहे ना सर, तो बात क्या तो ये। हुआ, तो क्या हुआ, वो समझ गया ना मैं सामने वाला। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों का इंटेंशन नहीं होता है, जब अपन लिखते हैं ना, जब आप उस एज पे आ जाओगे, जब कभी कभी लिख देते हैं, जैसे तुम ही कुछ लिख देते हो, या अन्ना कुछ लिख सर देते हैं, या मैं कुछ पोटैटो लिख लिख देता हूँ। देंगे सर, आप समझ जाओगे वो पोटैटो बोला है मैंने। क्या बोल लिखोगे। सर अगर मैंने टोटैटो लिख दिया सर, आप समझ जाओगे हाँ मैंने हम पोटैटो लिखा है। टोटैटो बोलोगे, या तो मैं टोमेटो समझूंगा या पोटैटो समझूंगा, दो चीजें समझूंगा। हेलो ऑटो करेक्ट वाह चेतन वाह देख रहे हो किसना, चेतन को देख रहे हो। यस सर। हाँ, मैं आई एम नॉट इन दैट ग्रुप, कैन यू प्लीज सेंड इनवाइट ग्रुप लिंक। तो प्लीज सेंड इट अभी, ठीक सर है। मैं ऐड कर देता हूँ। हाँ मैं, अच्छा तुम एडमिन हो क्या, बहुत शक्ति नहीं है सर। तुम्हारे। हाँ नहीं सर। सर ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तुम तो बहुत ही तुम पावरफुल आदमी हो, कोई भी कर सकता है।
तुम्हारे ग्रुप में ये बढ़िया तुम्हें दे रखती है फैसिलिटी। सही है, तुम्हें बहुत पावर्स मिली हुई हैं। सर कर चलो दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। गुड इवनिंग सर, Okay, बाय sir. सर, बाय गुड बाय इवनिंग सर। बाय 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 एवरीवन। बाय सर।